यूं थक हार कर बैठ गया है तू, यूं थक हार कर बैठ गया है तू, अभी तो दिलों में भरा अरमान बाकी है, अभी तो मुट्ठी भर नापी है ज़मीं, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। स्वागत करता हूं बच्चों मैं आप सभी का आज के चिट चैट सेशन में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड भी है, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी क्या रीसेंट अपडेट आई है 12th के एग्ज़ाम को लेकर कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये बता दो कि एग्ज़ाम्स कब से होंगे, कंफर्म है या नहीं है। जो भी डिटेल है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, और बाकी जितने भी कमेंट आए थे इस हफ्ते में उन सभी को भी आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आज के कमेंट्स के साथ। सबसे पहला कमेंट है बायो ब्रेन का। बायो ब्रेन कहते हैं सर प्लीज़ रिप्लाई हाउ मैनी मार्क्स वी मस्ट स्कोर टू क्रैक RPVV क्लास 11 साइंस स्ट्रीम एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए जो उन्हें क्रैक करा दे एग्ज़ाम को। तो 210 नंबर के अराउंड का पेपर होता है, उसमें से आपको कम से कम 160-170 जो है वो स्कोर करना पड़ेगा। या तो आप ये मान के चलो कि अगर 100 क्वेश्चंस MCQ के आते हैं तो 100 में से कम 80 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सही होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनियस वर्ल्ड का। सर 12th आर्ट ड्राइंग का पेपर होगा क्या? तो देखो बच्चों, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का पेपर जो है वो होने वाला है। बाकी इसमें एक ही क्वेश्चन जो है बहुत सारे बच्चों ने सेपरेटली उस क्वेश्चन को पूछा है। तो आप सभी के लिए एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ कि जो एग्ज़ाम होगा वो 3 मेन सब्जेक्ट का होने वाला है और एक जो है वो लैंग्वेज सब्जेक्ट का होगा। अब लैंग्वेज सब्जेक्ट अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों है तो दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट होगा। अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, तो आपका इंग्लिश का होगा। अगर एक ही सब्जेक्ट लैंग्वेज हिंदी है तो बस हिंदी का ही होगा। यानी कि एक लैंग्वेज तो कंपलसरी है, उसके साथ आपको 3 मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। बाकी आप लोग ये सोच सकते हो कि अगर आप जो भी एग्ज़ाम अगर आप छोड़ोगे तो उसमें आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हरप्रिय प्रसाद का है। सर साइंस के मेजर 3 सब्जेक्ट एग्ज़ाम, वही सेम क्वेश्चन इनका भी है। आकाश कुमार भी यही पूछते हैं सर ये तो सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं है, मैंने सब्जेक्ट्स आपको बताए, उसमें से आप कोई अपने 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए और 3 सब्जेक्ट के साथ एक जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर लेना। टोटल 4 सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बाकी सानिध्य जायसवाल ने भी क्वेश्चन पूछा था, सेम यही क्वेश्चन था। और लेजेंड राहुल थे, उन्होंने भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था। अंकित पॉल थे, अंकित पॉल ने भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था। और मूवी 2 इन्होंने ये बंगाल से इन्होंने मैसेज किया था, इनका भी सेम क्वेश्चन यही था। प्रेरणा सोनी कहती हैं सर इंटर आर्ट्स के भी बता दो। इंटर आर्ट्स यानी कि आर्ट्स स्ट्रीम के भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स जो है वो बता दिए हैं, आप देख सकती हैं वीडियो में। बाकी नेक्स्ट है O27 का कमेंट है। इनका कमेंट है सर जिन बच्चों के पास एडिशनल में इकोनॉमिक्स है उनको पेपर इकोनॉमिक्स का देना है या नहीं। अगर आपका एडिशनल ही इकोनॉमिक्स है तो आप छोड़ सकते हो इकोनॉमिक्स को। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रागनी देवी का नेक्स्ट मैसेज है सर आर्ट साइड में सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, होम साइंस, सिविक्स, आर्ट, इनमें से कौन से मेजर सब्जेक्ट है? तो मैंने आपको बताया कि आप 3 मेजर सब्जेक्ट चुन लो और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चुन लो। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। स्नेहा कुमारी कहती हैं CBSE के अपडेट पर वीडियो बनाओ क्योंकि बहुत फेक न्यूज़ चल रहा है, प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो मैं जो भी कंफर्म जब न्यूज़ हो जाती है थोड़ा सा लेट ही बताता हूँ, लेकिन कंफर्म हो जाने के बाद ही आप लोगों को बताता हूँ। तो बिल्कुल ऐसे ही मैं बनाता रहूँगा, आप लोग सपोर्ट करते रहना। नेक्स्ट है अमित कुमार। अमित कुमार कहते हैं सर इंग्लिश प्लस 3 मेजर सब्जेक्ट का होगा ना एग्ज़ाम? हाँ जी, बिल्कुल यही बात है। आगे अंजलि पंत कहती हैं सर जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जून में तब कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, उस पर वीडियो बना देना प्लीज़। राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा उस पर इन्होंने पूछा था। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल किस तरीके से अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, एडमिशन होता है इस बार, तो मैं आप लोग को तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा कि आप लोग कैसे फॉर्म फिलअप करोगे। ठीक है, बाकी मोहन वालिया का भी यही सेम क्वेश्चन था। रामचरण
नौगिया राजस्थान से इनका क्वेश्चन था। सर आरबीएससी 12th साइंस में इंग्लिश का पेपर होगा या हिंदी का? तो देखो आरबीएससी के बारे में नहीं पता मुझे, राजस्थान बोर्ड के बारे में नहीं पता, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि अगर दोनों लैंग्वेज है तो अगर पूरा सीबीएसई का पैटर्न फॉलो करेंगे तो वहाँ पे भी आपका दोनों में से कोई एक एग्ज़ाम ही होगा। यश शर्मा का भी सेम क्वेश्चन था इसी तरीके का। बाकी संजना का भी यही सेम क्वेश्चन था, संजना। देन उसके बाद मुकेश तिवारी कहते हैं सर आई हैव पीसीबी विद सीएस। मेरे पास पीसीबी है सीएस के साथ और इंग्लिश भी है, और सीएस उनका 5th सब्जेक्ट है। तो बेटा आप 5th सब्जेक्ट यानी सीएस को आप छोड़ सकते हो, सीएस में आपको एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। कारतूस मिश्रा है, कारतूस मिश्रा भी यही कहते हैं सर हिंदी वाले स्टूडेंट्स सर साइंस वाले स्टूडेंट्स का हिंदी का एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों है तो दोनों में से एक का होगा। रिपीटेड क्वेश्चन सभी बच्चों ने पूछे हैं। सक्षम सागर का भी यही सेम क्वेश्चन है। विवेक कुमार का क्वेश्चन है सर 11 में क्या इस बार एडमिशन होगा? प्रतिभा स्कूल का इन्होंने पूछा है। तो बेटा अभी कंफर्म नहीं है, अगर सीट्स वैकेंट रह जाती हैं स्कूल के बच्चों को एडमिशन देने के बाद तो उसी सीट्स के ऊपर जो है एडमिशन हो सकता है। अब एडमिशन एंट्रेंस पे होगा कि मेरिट बेस पे होगा वो तो बात की बात है, ठीक है। अजय चौधरी यानी सिमरन का क्वेश्चन है। सिमरन कहती है सर आई एम क्लास 11 आई हैव क्वेश्चन सर क्या मैं पीसीएमबी के साथ एग्रीकल्चर प्लस इंग्लिश ले सकती हूँ? तो मुझे जहाँ तक आइडिया है कि दिल्ली के स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट जो है वो आपको 11th में नहीं मिलेगा। अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है तो आप बायो से पढ़ो, और बायो से पढ़ने के बाद आप जब ग्रेजुएशन करो तो आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हो, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। और संगम का मैसेज है कैन एग्ज़ाम भी पॉसिबल इन जून? क्या एग्ज़ाम जो है जून में पॉसिबल है? तो बेटा ये हमारे ऊपर नहीं है कि एग्ज़ाम जो है वो जून में पॉसिबल होगा या नहीं। बाकी अभी मैं इसी के ऊपर आप लोगों को बताने वाला हूँ क्या रिसेंट अपडेट आई है। लास्ट कमेंट है जी गर्ग का। जी गर्ग कहते हैं सर डिलीटेड सिलेबस से भी आएगा क्या? यानी कि जो राष्ट्रीय प्रतिभा स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो डिलीटेड सिलेबस से भी आएगा क्या? तो बिल्कुल आ सकता है डिलीटेड सिलेबस से भी, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। इसीलिए आप लोगों से भी कहा जाता है कि जो 11th में भी जो डिलीटेड पोर्शन था उसे पढ़ते रहिएगा, क्योंकि जब नीट और जेईई मेंस का एग्ज़ाम होगा उसमें डिलीटेड सिलेबस मैटर नहीं करता। वो तो पूछेंगे, ठीक है, वो पूछेंगे चाहे डिलीट हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट हुआ, वो खाली आपके स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए डिलीट हुआ था, एंट्रेंस के लिए बिल्कुल नहीं हुआ है। तो किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, पढ़ना हर एक टॉपिक को है। इस चीज़ का आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो अब सारे कमेंट जितने थे इस हफ्ते के, मोस्टली कमेंट जो थे वो सिमिलर थे। तो इन सभी को कंक्लूड करते हुए मैं आप लोगों को 2-3 बातें बताना चाहता हूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़ कि अभी रिसेंटली कल एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी का एक ट्वीट आया जो काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट था। उस ट्वीट में उन्होंने ये बात लगभग क्लियर कर दी है कि एग्ज़ाम्स तो होंगे, सरकार इस बात पे बिल्कुल सुनिश्चित है, एंश्योर है कि एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो एग्ज़ाम्स हैं उसको पूरी सुरक्षा के साथ कराया जाएगा, पूरी गाइडलाइंस को ध्यान में रख के कराया जाएगा। तो डरने की तो बिल्कुल बात नहीं है। और जो बच्चे इस बात से बेखबर है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएंगे, ट्वीट करते जा रहे हैं, वो बच्चे थोड़ा सा संभल जाए कि एग्ज़ाम्स तो होंगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से तैयारी करिए, बाकी बात की बात है। दूसरा पॉइंट ये भी कहा गया है कि अगर बाई चांस किसी बच्चे का एग्ज़ाम छूट जाता है, ठीक है, क्योंकि हर किसी की कंडीशन जो है वो सेम नहीं है, अगर किसी का एग्ज़ाम जो है वो छूट जाता है तो उस केस में क्या होगा कि उसको सेकंड चांस दिया जाएगा। अगर सेकंड चांस में भी उसको कोई प्रॉब्लम है तो एक बार और उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना ये है, रमेश पोखरियाल जी का कहना ये है कि हम लोग 12th में सभी को जनरल पास डिग्री नहीं दे सकते। जनरल पास डिग्री देने से क्या होगा कि सभी बच्चे जो है वो एक समान हो जाएंगे। यहाँ पे जिन्होंने मेहनत की है उनकी मेहनत तो बेकार हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन लगा, आप सभी को पता है, और ऐसी सिचुएशन में सभी बच्चों ने घर पे बैठ के पढ़ाई की। कई बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मेहनत सभी ने की है, कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा अपने आप
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी झेली, तो उन बच्चों को दुख होगा कि उनकी मेहनत का फल उन्हें ना मिले। और सभी को अगर जनरल पास की डिग्री दे दी जाएगी तो उस केस में क्या होगा कि आगे जब एडमिशन लेने का टाइम आएगा, आफ्टर 12th जब आप ग्रेजुएशन वगैरह किसी कॉलेज में एडमिशन लोगे, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम अराइज करेगा, क्योंकि वहाँ पे मेरिट बेस पे भी एडमिशन होता है, मार्क्स के बेसिस पे भी होता है, और साथ में आपकी क्वालिफ़िकेशन भी पता होनी चाहिए एक प्रॉपर कि आपने कैसी पढ़ाई करी थी। 12th जो एग्ज़ाम होता है वो मार्क्स के बेसिस पे होता है, आपका मेरिट बेस पे होता है, और कई कॉलेज ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस कराते हैं। तो यहाँ पे जो है एक क्लेरिफिकेशन होना चाहिए कि आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ाई की। तो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा विचार है इस बात पे। हो सकता है कुछ बच्चे इस बात पे असहमत हों कि एग्ज़ाम जो है वो नहीं कराने चाहिए थे, लेकिन हाँ, मेरा भी ये मानना है कि एग्ज़ाम कराते, लेकिन थोड़ा सा भी डिले कर सकते थे, क्योंकि अभी भी नहीं है हालात पूरी तरीके से कि एग्ज़ाम कराया जाए। बाकी जो गवर्नमेंट है वो अपना निर्णय तो सुनाएगी ही सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जो PIL याचिका दायर की गई थी एडवोकेट ममता शर्मा जी द्वारा, उसके ऊपर भी फैसला कल आने वाला है, यानी कि मंडे को आने वाला था फैसला, जो कि डिले हो गया था। अब मंडे को आएगा फैसला। सबकी नज़रें बनी रहेंगी इस बात पे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न जो होगा यहाँ पे बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। जैसे ही जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न होगा उसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी का भी डिसीजन होगा, जो कि नेक्स्ट डे आएगा, यानी कि 1 जून को आएगा। यानी कि कॉन्जिक्यूटिव दो दिन जो है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मंडे और ट्यूसडे, जब हमारा डिसाइड हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होने वाला है और कब होने वाला है। बाकी आप लोग अच्छी तरीके से सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आती है तो उसको लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।